ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर गरजे शिक्षक। ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर बरेली में सोमवार को राम मनोहर लोहिया पार्क में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले जिलाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न शैक्षिक संगठनों ने संयुक्त रूप से इकट्ठे होकर ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी कार्यालय में अपर सिटी मजिस्ट्रेट प्रथम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षकों ने परिषदीय विद्यालयों में छात्र उपस्थिति पंजिका और एमडीएम पंजिका के साथ साथ शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के आदेश के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा 6 मार्च 2024 को पूर्व में भी डिजिटलाइजेशन के विरोध में स्कूल महानिदेशक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई थी। 14 मार्च को महानिदेशक स्कूल शिक्षा के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें वार्ता के दौरान शाम को संगठन के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया और यह आश्वासन दिया गया कि डिजिटलाइजेशन से जुड़ी मौलिक समस्याओं के निस्तारण के पश्चात ही इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। किंतु विभाग ने 15 जुलाई की अपेक्षा 8 जुलाई को आनन फानन में दमनकारी तरीके से ऑनलाइन उपस्थिति का आदेश लागू कर दिया। इसके विरोध में आज संगठन ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांगे थी कि अन्य विभागों की भर्ती आकस्मिक अवकाश की श्रेणी में बेसिक शिक्षकों को भी हाफ डे लीव अवकाश प्रदान किया जाए। दूसरा, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की भांति 30 EL प्रदान की जाए। साथ ही महाविद्यालयों की शिक्षकों की भांति बेसिक शिक्षा में प्रिविलेज अवकाश यानी PL प्रदान किया जाए। तीसरी मांग, अन्य विभागों की भांति बेसिक शिक्षा विभाग में भी अवकाश के दिनों में कार्य करने पर देय प्रतिकर अवकाश का विकल्प मानव क्षमता पोर्टल पर प्रदान किया जाए। चौथी मांग, प्राकृतिक आपदा, स्थानीय स्तर पर मौसम की प्रतिकूलता और जनपद स्तरीय विभागीय कार्यक्रम में की उपस्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ऑनलाइन उपस्थिति में सफलता प्रदान करने का विकल्प प्रदान किया जाए। पांचवी मांग में पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन सर्वर की उपलब्धता के अधीन है। एक ही समय में अधिक लोड से सर्वर क्रैश होने की वैकल्पिक व्यवस्था का स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए। छठी मांग में डिजिटलाइजेशन की वर्तमान ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था भेदभावपूर्ण सुरक्षा की भावना और शोषणकारी होने से शिक्षा की सृजनात्मक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव, भेदभावपूर्ण सुरक्षा की भावना और शोषणकारी होने से शिक्षा की सृजनात्मक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और शिक्षण कार्य भी प्रभावित होगा। लिहाजा बेसिक शिक्षा में ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था अन्य विभागों की भांति ही लागू की जाए। दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी मांग यही है कि डिजिटाइजेशन ऑनलाइन उपस्थिति का जो आदेश हमारे ऊपर थोपा गया है जबरन 15 जुलाई का आदेश को 8 जुलाई करके हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप के और हमें भयभीत करने की कोशिश की जा रही है। हम शासन प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि पहले मूलभूत सुविधाएं आप उपलब्ध कराएं। जो हमारी मांगे थी पिछले हम 24 नवंबर 2023 को भी हमारे संगठन ने DG महोदय से ज्ञापन दिए। उसके बाद से मार्च तक उन्हें कहा गया था कि मार्च में आप हमारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद ही डिजिटाइजेशन लागू करें। फिर भी बिना पूरा किए उन्होंने फिर एक आदेश, अदरवाइज हम धरना करेंगे। 14 मार्च को हमने लखनऊ में DG महोदया के समक्ष हमने धरना भी दिया। फिर भी हमारी कोई भी मांग 22 सूत्री मांग को दरकिनार करते हुए डिजिटाइजेशन को थोपा गया। इसका यही हमें संदेश जाता है कि आपको संगठनों की मांगों से, शिक्षकों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आदेश यदि ऐसे थोपेंगे हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऑनलाइन को लेकर क्या समस्या आ रही है? मूलभूत सुविधाएं हैं। आप एक जमीनी हकीकत पे गांव की हालतें देखिए, रोड्स देखिए, कैसे शिक्षक पहुंचते हैं, किन परिस्थितियों में जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं वहां पे, और वहां पे सर्वर डाउन हो जाए, मोबाइल का नेटवर्क ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप हमें सुविधाएं और भी तो दीजिए। 30 हमें हाफ लीव की हाफ CL की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। हम चाहते हैं 30 से हमारी CL जो हमारी मांग है उसको भी रखा जाए, उसको भी स्वीकार किया जाए। हमें जो सर्वर्स डाउन हो उसकी स्थिति हमें स्पष्ट की जाए। हम अटेंडेंस देने के खिलाफ नहीं है। हम सब चीज़ों से, हम जब विद्यालय जा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो जबरदस्ती शिक्षक को चोर बनाने, चोर सिद्ध करने में प्रशासन लगा हुआ है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है उनके आदेशों को पढ़ के। हमारी मांगे तो बहुत हैं। पहले हमारे प्रमोशन किए जाए, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र किए जाएँ, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र किए जाएँ, और हमारे इसमें जो डिजिटल व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें 4 हाफ CL देने की व्यवस्था करें, 30 CL देने की व्यवस्था करें। उसके बाद ये लगाने के बारे में सोचें। अन्यथा की स्थिति में अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई बहुत बाकी है। क्योंकि अगर हमें कलम बंद हड़ताल पर जाना पड़ा
तो उसमें हमारे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और जिसकी पूरी भी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि हम तो बहुत निरंतर बहुत दिनों से हम ये सब मांगे कर रहे हैं कि हमें प्रमोशन दिया जाए। अभी हम लोगों से इंचार्ज ही करके अपने हेड मास्टर का काम करवा रहे हैं। हमारे मोबाइलों से हमारा सारा काम आज तक करके दिया जाए, चाहे डीबीटी हो चाहे अन्य कार्य हो। तो ये जब तक इन सबसे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेंगे। और आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने दिया है, आगे जूनियर शिक्षक संघ करेगा, प्राथमिक शिक्षक संघ करेगा और हर जगह शिक्षक जाएगा। पूरे जनपद के करीब 11,000 शिक्षक है और 11,000 शिक्षक भीड़ में आपको आगे आने वाले समय में मिलेंगे।